तो आज हम कल की कथा कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि राधा रानी को जटिला जो है, जटिला को बड़ी टेंशन हो रही होती है कि हाय हमारी बहू रानी को बहुत आसक्ति हो रही है, पर पुरुष से, कृष्ण से आसक्ति हो रही है राधा रानी को। हमें राधा रानी को इस आसक्ति से बचाना होगा। उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, हमारी बहू की इज्जत मतलब हमारे घर की इज्जत है। अगर उसकी इज्जत, उसके बारे में गलत सलत फैल गया तो हमारे परिवार पे भी लांछन लगेगा। तो हमारी बहू पे कोई लांछन नहीं लगना चाहिए। हमें उसकी कैसे भी करके सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो जटिला कहती है कुटिला को, तू जा यशोदा मैया को बता दे कि हमारी बहू रानी आज से आएगी नहीं आपके घर, आपके बेटे के लिए खाना बनाने के लिए, कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए। तो कुटिला कहती, लेकिन माँ, अगर यशोदा ने कहा कि तुम्हारी बहू को तो, राधा को तो वर मिला है दुर्वासा मुनि से, और वो उसके हाथ के खाने से ही मेरे बेटा इतना अच्छे से जिंदा है, उसका रक्षण हो रहा है, वो बलवान है और उसका भाग्य खिल गया है, उसकी आयु लंबी हो रही है। तो मेरा एक ही बेटा है, मेरे एक बेटे का नहीं तो कौन करेगा, ऐसे करके अगर बोला तो क्या करेंगे। बंद करना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बोला। तो जटिला ने बोला, नहीं नहीं, यशोदा मैया को बोल दे, कल को अगर दुर्वासा मुनि के मेडिटेशन में आया कि राधा रानी किसी को टच करेगी तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, तो क्या तुम मेरी बहू रानी को अपने घर पे ले जाके अपने पुत्र को टच करवाओगी? क्या तुम ऐसे काम करोगी? वो अभी पहले जैसी विवाहित नहीं है, वो विवाहित हो चुकी है, वो बहू है किसी की, किसी की पत्नी है। ऐसे हम अच्छे खानदान की बहू है, दूसरों के घर नहीं जाती खाना बनाने के लिए। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित हाउसवाइफ है। तो उस जमाने में हाउसवाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था। आज भी होना चाहिए, लेकिन लोगों की सोच थोड़ी सी अमेरिकन हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होता, हाउसवाइफ पिलर होती है, मतलब जो घर का जो मेन स्तंभ होता है वो हाउसवाइफ होती है। तो लेकिन लोगों को आजकल अमेरिकन मेथड की वजह से उनको ऐसे लगता है जैसे हाउसवाइफ कमाती नहीं है तो कुछ फायदा नहीं, लेकिन घर में कोई होना चाहिए जो बच्चों पे कंटिन्यूअस नजर रखे, घर पे नजर रखे, और बूढ़े बड़ों पे भी नजर रखे, और सबका ख्याल रखे। तो होना चाहिए कोई जो घर में संस्कार बना के रखता है, धर्म की स्थापना करके धर्म को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसा कोई गृहिणी जो होती है, हाउसवाइफ भी हो तो भी कुछ गलत नहीं होता। लेकिन उस वक्त प्रतिष्ठित हाउसवाइफ को बहुत प्रतिष्ठा मिलती थी उस जमाने में। इसलिए हमारे महाराज कहते थे, गो बैक टू द टाइम व्हेन कृष्णा वाज बॉर्न। उस टाइम में जीना, अपने हेड में हमेशा 300 साल पीछे जाना और जीना। कलयुग की मिट्टी भी आपको टच नहीं करेगी, कलयुग की हवा भी आपको टच नहीं करेगी, अगर आप 300 साल पहले जाके वैदिक जीवन जियोगे तो। अगर अभी का करंट ही पकड़ पकड़ के जिया, मॉडर्न मॉडर्न जीने लग गए, तो फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो जटिला ने कहा कि हम बहुत प्रतिष्ठित खानदान की जो बहुएं होती है, हाउसवाइफ होती है, वो दूसरे मर्द के लिए खाना बनाने के लिए दूसरे घर पे नहीं जाती। तो यशोदा को बताना कि हाँ, हम नहीं भेज सकते। तो कुटिला ने कहा कि अरे माँ, लेकिन अगर यशोदा फिर भी नाराज हो गई तो जटिला ने कहा, अगर वो नाराज होती है तो हम उसका राज्य ही छोड़ के जाएंगे, वो होगी व्रजेश्वरी। लेकिन अगर वो नहीं समझ सकती कि किसी की पत्नी, किसी की बहू की उसके बेटे के और नहीं आ सकती, तो फिर हम ये राज्य छोड़ के जाएंगे और हमारी बहू का रक्षण करेंगे। हम, हमारे लिए हमारी बहू बेटी समान है और उसका रक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम उसको लेकर राज्य छोड़ के चले जाएंगे, हम किसी और राज्य में शरण ले लेंगे, लेकिन हम यशोदा के राज्य में नहीं रहेंगे। तो कुटिला ने बोला, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। फिर वो नंदग्राम गई, उसने बोला इनको, यशोदा मैया, क्योंकि हमारी राधा रानी आ नहीं पाएगी आपके पुत्र के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि उस पे लांछन लगने के चांसेस है। और फिर भी हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज है नहीं कि किसी और के घर के लड़के के लिए बहुएं जाकर खाना बनाती हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। तो हम इसका पालन नहीं कर सकते। तो यशोदा मैया मान गई। यशोदा मैया ने दूसरे दिन रोहिणी के हाथ का खाना कृष्णा को खिलाया। कृष्णा बड़े अपसेट थे, रोहिणी के हाथ का खाना खाकर चले गए, लेकिन पूरा पूरा दिन अपसेट, दोस्तों के साथ खेल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे, सुबला के साथ भी बात नहीं कर रहे हैं, मस्ती नहीं कर रहे, कुछ नहीं, अपसेट अपसेट चल रहे थे। और कृष्णा ऐसे 3 दिन तक कृष्णा ने ना बिल्कुल ही खाना नहीं खाया था। बिल्कुल गाल अंदर चले गए थे और चेहरे की सारी स्माइल उड़ गई थी कृष्णा की। वॉज फीलिंग वेरी अपसेट, और बहुत ज्यादा उनको बुरा लग रहा था
कि अब राधा रानी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसे करके। और यहाँ राधा रानी को कृष्णा की सेवा करने की आदत है, तो कृष्णा की सेवा नहीं मिल रही है, तो राधा रानी को बुखार आ गया। राधा रानी को लगा कि मैं इस जीवन जीने में क्या निरर्थक है, ये जीवन ही निरर्थक है अगर मैं कृष्णा की सेवा नहीं कर सकती तो इस जीवन में बचा क्या फिर, इस ये शरीर में रखूं भी क्यों अगर मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती तो। क्योंकि शरीर का उद्देश्य ही है कृष्ण की सेवा करना, आत्मा का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, मन बुद्धि अहंकार का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना। जब पूरा शरीर हेड टू टो उसका उद्देश्य पर्पज ही है कृष्ण की सेवा करना, और मैं अगर वो पर्पज ही फुलफिल नहीं कर सकती तो मेरा जिंदा रहने में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो राधा रानी को बड़ा बुखार आया, इतना ज्यादा बुखार आया कि सखियों ने लोटस के पेटल्स लाए, और ठंडे ठंडे होते हैं लोटस के लीफ होते हैं जो पत्ते होते हैं पन्ने, तो वो लाए और नीचे बेड के ऊपर बिछा दिए, ठंडा ठंडे थे। राधा रानी को उसके ऊपर लेटा दिया तो वो सूख के पाउडर बन गए। फिर सखियों ने चंदन की पाउडर लाई और उसमें कपूर की पाउडर मिलाई, उसमें पानी डाला, पेस्ट बनाई और राधा रानी की माथे पे लगाई। माथे पे लगाते, गाल पे लगाते, गले तक आए, तो माथे पे वो ऐसे कड़क करके आवाज आके वो पूरा लेप जो है वो कट हो गया, टूट गया। तो सब लोग बड़े टेंशन में आने लग गए। फिर सखिया आई, उन्होंने ठंडे ठंडे पानी की पग बांधी माथे पे कि राधा रानी का बुखार जो है वो सर में ना चला जाए। पग बांधी तो वो पग भी इंस्टेंटली सूख गई, इतना बुखार था राधा रानी को। फिर और सखी आई, उन्होंने ठंडा ठंडा सारे दुपट्टे इकट्ठे किए, कॉटन के, ठंडे पानी में डाले और राधा रानी के शरीर पे बिछा दिए, तो वो इंस्टेंटली वो भी सूख गए। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में यशोदा मैया ने धनिष्ठा को बोला, मेरा कान्हा कुछ नहीं खा रहा है, बहुत कम खा रहा है, बिल्कुल खुशी खुशी रात को आता है गैया चराने के बाद तो भूखा ही सो जाता है, सुबह जाते वक्त रोहिणी मैया के हाथ का थोड़ा सा खा लेता है, लेकिन रात को खा ही नहीं रहा है। तुम एक काम करो, तुम यावत चली जाओ और वहां से राधा रानी के हाथ का बना हुआ, अगर तुम चावल का एक छोटा सा केक भी ला पाई ना, तो चावल का छोटा सा केक लाना। मतलब जैसे छोटी कटोरी में चावल डालो, उसको दबाओ और फिर उल्टा करो थाली पे, तो उसका एक केक शेप का बन जाता है। तो कहती कि ऐसे चावल का तुम एक केक लाओ कृष्णा के लिए, ताकि मेरा बेटा रात को कुछ तो खाए। तो धनिष्ठा वहां से निकली और यहाँ पे आई। धनिष्ठा ने ललिता को पूछा कि मैं ना राधा रानी के हाथ के राइस केक लेने के लिए आई हूँ, कुछ मीठा होगा तो दे देना। ललिता ने कहा वो कैसे बनाएगी बेचारी, वो तो बुरी तरह बुखार से तड़प रही है। तो धनिष्ठा ने कहा वाह, कृष्णा की भी हालत बड़ी खराब है, बड़ा नाराज घूमता रहता है, खाना नहीं खाता, कुछ नहीं, गाल अंदर चले गए। फिर वो राधा रानी के पास गई धनिष्ठा, उसने बोला राधे ओ राधे, देखो कृष्ण तुम्हारे सामने आए हैं। ऐसे जैसे ही बोला तो राधा रानी ने आंखें खोली। इससे पहले राधा रानी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, मानो जैसे पालक की सब्जी बेड पे रखी हो, हिलती नहीं है। वैसे राधा रानी बेड पे पड़ी थी, हिल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी। कोई राधा 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 बोले तो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, जैसे कि मतलब मानो प्राणवायु चला गया हो, स्ट्रेट हो गई थी एकदम। लेकिन जैसे ही इसने कहा राधे हो राधे, देखो कृष्ण सामने खड़े हैं, तो राधा ने आंखें खोली और ऐसे ऐसे ढूंढने लग गई कृष्ण को, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कहाँ है। तो धनिष्ठा ने कहा कृष्ण यशोदा मैया ने भेजा है, कृष्णा बड़े नाराज है, तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तो राधा रानी इंस्टेंटली उठी, अब शरीर में पूरी तरह नई लहरें आ गई हो, माने एनर्जी आ गई हो राधा रानी के अंदर। इतनी ज्यादा राधा रानी के अंदर एंथुजियाज्म आ गया कि राधा रानी ने किचन में चली गई, ओपन किचन था उनका, तो राधा रानी इधर उधर भागते भागते अलग अलग पकवान बनाने लगी। और येलो ड्रेस पहना था राधा रानी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक तितली उड़ रही है एक पतीले के यहाँ से दूसरी कढ़ाई तक। तो बड़े बड़े चूल्हे होते थे, बड़े बड़े पतीले होते थे, तो राधा रानी इधर से उधर जाकर खाना बना रही है। और फिर उन्होंने डब्बे के ऊपर डब्बा रखकर ढेर सारा ऐसा पैक करके दिया इनको, धनिष्ठा को दिया। तो धनिष्ठा ने हाथ में लिया डब्बा और कहती कि राधा रानी तुम सच में नसीबवान हो, तुम्हारे पास सखिया है, तुम अपना दुख उनके साथ शेयर कर सकती हो, तुम्हें बुखार आया, इतनी सखिया तुम्हारे पास है, तुम बता सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम बीमार क्यों पड़ी, क्योंकि तुम, सबको ऐसे लग रहा है कि तुम बीमार इसलिए पड़ी क्योंकि तुम कृष्णा की सेवा नहीं कर सकती। मैं ही जानती हूँ कि तुम कृष्णा को मिल नहीं सकती, देख नहीं सकती, इसलिए तुम बीमार पड़ी। और देखो वहां कृष्ण है, कृष्ण किसी को बता नहीं पा रहे कि वो तुम्हें याद करते हैं। वो किसी को, ना अपनी माता को बता पा रहे हैं, ना पिताजी को बताते हैं, ना दोस्तों को बताते हैं, अकेले अकेले इस दुख को झेलते जा रहे, झेलते जा रहे, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उनको उनका दुख खाए जा रहा है। तो मुझे बड़ा ऐसे ऐसे जैसी धनिष्ठा ने बोला तो राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए।
ऐसे जैसे ही धनिष्ठा ने देखा राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए तो धनिष्ठा का दिल पिघल गया। फिर वो कान में राधा रानी के बोली, सुनो राधा रानी, तुम क्या करना, मैं जाऊंगी तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा नाटक करना, सांप काटने का, जहरीला सांप काटने का नाटक करना। तो राधा रानी ने कहा, क्यों, मैं क्यों करूं ऐसे? तो धनिष्ठा ने कहा, मिलना है ना कृष्णा से तुम्हें, तो नहीं तो बुखार आ जाता है। तो राधा रानी ने कहा, हाँ मिलना तो है। तो धनिष्ठा ने कहा, जो मैं कह रही हूँ वैसे करो, बस जहरीला सांप काटने की एक्टिंग करो और बाकी मैं संभाल लूंगी सब। तो राधा रानी ने कहा, ठीक है चलेगा। अब धनिष्ठा सारा डब्बा लेकर बाहर निकल रही थी, तो जटिला ने देखा कि धनिष्ठा लेके जा रही है खाना एंड ऑल दैट। तो जटिला ने कुछ बोला नहीं। जटिला जटिला सोच रही थी चलो अपने ही घर में बनाया है तो कोई बात नहीं। ऐसे करके जटिला ने देखा, लेकिन इतने में क्या हुआ, पीछे से विशाखा भागते भागते आ गई। विशाखा भागते भागते आ गई, इतनी ज्यादा एंजाइटी में आ गई, ऐसे 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 हाफ रही थी, बहुत बुरी तरह हाफ रही थी। और ऐसे ऐसे गिर गई जटिला के चरणों पे, और सारे बाल ऐसे बिखरे हुए थे जो विशाखा के, सारी ऐसे छोटी लूज 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 हो गई थी और सारे बाल ऐसे बिखरे हुए थे। और विशाखा के सारा गजरे के फूल ऐसे नीचे गिर गए। विशाखा की चूड़ियां भी टूट गई ऐसी, और जो पाँव में पायल थी, पायल के घुंघरू इधर उधर ऐसे गिर गए। तो जटिला ने कहा, क्या हुआ विशाखा, क्या हुआ? तो विशाखा कुछ बोले ना, विशाखा रोए जाए, विशाखा रोए जाए। जटिला को बड़ा टेंशन हुआ, जटिला सांस नहीं ले पा रही, जटिला बूढ़ी है। तो जटिला को जल्दी से एंजाइटी हो गई, जटिला को पैनिक अटैक जैसे हो गया, और जटिला भी लंबी लंबी सांसें लेने लग गई। और जटिला ने कहा, विशाखे, विशाखे क्या हुआ, बता मेरे बच्चे, क्या हुआ, माय चाइल्ड, बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, मुझे अपनी माँ की तरह समझो, विशाखे मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो? तो विशाखा ने कहा कि राधा, राधा, राधा। तो जटिला ने कहा, क्या हुआ राधिका को, क्या हुआ मेरी बहू को, जल्दी बोल विशाखे, क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे रो रही हो? तो विशाखा ने कहा, मेरी हमारी सखी राधा, राधा को बहुत जहरीले सांप ने काट लिया है, राधा बुरी तरह तड़प रही है। तो जटिला ने कहा, कैसे? हमने तो उसको घर से बाहर भी जाने से मना किया है, हमने ना यमुना भेजा, ना घाट पे भेजा उसको, ना हमने सूर्य पूजा के लिए जंगल में भेजा, उसको सांप काट ही कैसे सकता है, वो तो घर में है। तो विशाखा ने कहा, अरे आपके घर में पीछे ही बेर का पेड़ है ना? तो कहती, हाँ। तो वहां पे एक सांप था, उस सांप के सर पे एक डायमंड था, एक ज्वेल था, वो चमक रहा था। और राधा को लगा कि वहां पे उसका कोई गहना गिरा हुआ है। तो राधा रानी अपना नेकलेस उठाने के लिए गई वहां पर। जैसे ही उसने नेकलेस उठाने के लिए गई, तो सांप ने उसको जोर से काट लिया। ऐसे करके विशाखा रोने लग गई। फिर जटिला, हे भगवान, ओ विष्णु, विष्णु ये क्या हुआ? एलास, एलास, मेरी बहू को नजर लग ही गई किसी ना किसी की, मैं बचाना चाहती थी अपनी बहू को, लेकिन मेरी बहू को नजर लग गई। ऐसे करके जटिला रोने लग गई। फिर कुटिला, जटिला ने, कुटिला, कुटिले, कुटिले इधर आ, कुटिले इधर आ, ऐसे करके बुलाया। फिर कुटिला जैसी ही आई तो जटिला ने बोला, देख मेरी बहू को सांप काट गया, नसीब ही खराब है हमारा, बहू को घर में रखा तो भी उसकी परेशानियां दूर नहीं होती, बाहर जाती है तो गांव के लोग लांछन लगाते हैं, घर में रहती है तो सांप काटता है, मैं क्या करूं मेरी बहू का? ऐसे करके जटिला रोने लग गई। जैसी फिर कुटिला, अभिमन्यु, अभिमन्यु, भैया, भैया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, राधा को सांप काट गया, राधा को सांप काट गया, राधा के लिए वैद को लाओ, वैद को लाओ। जटिला ने जटिला भागते भागते राधा रानी के कमरे में गई, पीछे से कुटिला भी भागते भागते, अभिमन्यु भी आया, और जो कुटिला जोर जोर से दरवाजे से चिल्ला रही थी, भैया वैद्य को लाओ, वैद्य जी को बुला के लाओ, राधा रानी को सांप काटा है। तो यहाँ से राधा रानी ने सुन लिया कि वैद्य आने वाला है। वो राधा रानी वहां पे जो पड़ी थी, बड़ी वीक होकर लेटी थी राधा रानी, और पूरी बॉडी ना राधा रानी की ऐसे बर्निंग, मतलब गरम 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 हो चुकी थी, और ऐसे मानो जैसे पूरा जहर शरीर में फैल चुका है। और राधा रानी ने कहा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे गला, मेरा गला, मेरा गला ऐसे ऐसे चोक हो रहा है, जैसे कहती मेरा गला, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट आई बेग यू, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, किसी भी वैद को मत बुलाओ, मैं किसी भी पुरुष को अपने आप को छूने नहीं दूंगी, मैं विवाहित हूँ, मेरे ऊपर मुझे सिर्फ मेरा पति ही छू सकता है, तो आप किसी वैद को मत बुलाओ। ऐसे करके राधा रानी ने ना
पूरी तरह बेड पे ना पूरी फुल ऑन नौटंकी करी राधा रानी ने। राधा रानी कहा, अगर कोई पर पुरुष ने मुझे टच भी किया तो मैं मर जाऊंगी। तो जटिला ने कहा, बेटा, बेटा, मैं पता है, मुझे पता है तुम बिल्कुल 100% पतिव्रता हो। मेरे से भला ये कौन जान सकता है। मैं अपने आंखों के सामने तुम्हें देखती हूँ, तुम पूरी तरह पतिव्रता हो, मैं जानती हूँ। लेकिन अभी समय पतिव्रता की होने की चिंता करने का नहीं है, अभी जान बचाने की चिंता करने का है। देखो, शास्त्रों में भी धन्वंतरी कहते हैं कि कभी मेडिसिन के रूप में अगर वाइन भी पीनी पड़े तो पी लेनी चाहिए। ऐसे करके तो राधा रानी ने इमीडिएटली ऐसे किया, नहीं नहीं नहीं। तो जटिला ने कहा, हाँ बेटा, आने दो, वैद्य को आने दो। वो तुम्हें हाथ लगाएगा, लेकिन वो ठीक कर देगा तुम्हें, विष निकाल देगा, विष निकालना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो सब। फिर जटिला को एक लेडी थी नेबर की, वहां पे आई, जो साइड की जो ये थी, पड़ोसन थी। वो पड़ोसन आई वहां पे, उन्होंने कहा, क्यों लड़ाई कर रहे हो, बेचारी को सांप काटा है और तुम सास बनकर उसकी सास पे बैठी हो। उसने कहा, तुम उसकी ब्रेथ, यू आर टेकिंग हर ब्रेथ अवे, तुम उसकी सांस बनकर उसकी सांस ले रही हो पूरी तरह। क्यों उसके साथ ऐसे बहस कर रही हो, वो बोल रही है तो मान जाओ ना। चिंता मत करो, कोई वैद को नहीं, एक काम करो, पड़ोस के ही गांव में वहां पे कृष्णा नाम का एक लड़का है, उसने कालिया को भी हराया था। तो उस लड़के को बुला के लाओ। वो अगर कालिया को, इतने ज्यादा सर थे उसके, उसको अगर दबा दबा के उसका सारा उसने पॉइजन निकाल दिया था, उसकी सांप की बॉडी से पॉइजन निकाला, तो राधा रानी की बॉडी से पॉइजन निकालना क्या मुश्किल है। तुम जाके कृष्णा को बुला के लाओ। तो जटिला ऐसे सोचने लगी। जटिला ने थोड़ी देर ऐसे सोचा। जैसे ही राधा रानी ने देखा कि जटिला सोच रही है, राधा रानी ने कहा, नहीं। राधा रानी बोली, नहीं, लोगों ने बहुत बुरा भला फैला के रखा है, मेरे चरित्र पे लांछन उठाया है, क्वेश्चन किया है मेरे चरित्र को, मेरी पतिव्रता होने पर उन्होंने क्वेश्चन किया है। अगर वो लड़का यहाँ पे आया तो वो मुझे सांप काटने से भी ज्यादा दर्द होगा, उसके छूने से मुझे सांप काटने से भी ज्यादा दर्द होगा। अगर वो इस घर में भी आया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मुझे प्राण त्यागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नहीं बुलाओगे उसको, ऐसे करके राधा रानी ने फुल ऑन, मतलब अच्छी से एक्टिंग करी। तो जटिला ने ललिता को कहा कि सुनो, हम जाते हैं पूरन मासी के पास, पूरन मासी के पास कुछ तो सोल्यूशन होगा इस चीज का। हमें तो ना वैद्य को बुला सकते हैं हम, ना कृष्ण को बुला सकते हैं, हम किसी को भी नहीं बुला सकते। तो चलो हम कुछ करते हैं और पूरन मासी के पास चले जाते हैं। तो सखिया ललिता ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, हम पूरन मासी के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग, सखी ललिता और जटिला, कुटिला और अभिमन्यु, ये लोग पूरन मासी के पास चले गए। तो पूरन मासी के पास किसकी बेटी आई हुई थी, गर्ग मुनि की बेटी आई हुई थी, नंदीमुखी। नंदीमुखी भी नाम है, गार्गी भी नाम है उसका, और नंदीमुखी भी नाम है। ऑफिशियल नाम नंदीमुखी है, पेट नेम उसका गार्गी है। तो नंदीमुखी आई हुई थी वहां पे। तो नंदीमुखी ने कहा, क्या हुआ, आप सब रो क्यों रहे हो, आप चिंतित क्यों हो। तो जटिला ने कहा, मेरी बहू को सांप काट लिया है, प्लीज उसको जिंदा रखना है, कुछ बताओ क्या करे। तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सारे शास्त्र पढ़ाए हैं, तुम कुछ कर सकती हो तो देख लो, मेरी बहू की जान बचाओ। मेरा बेटा उसके बिना नहीं जिंदा रह पाएगा, मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहू की जिंदगी बचाओ। तो नंदीमुखी ने कहा, मुझे शास्त्रों तो आते हैं, लेकिन किसी का जहर उतारना, ये सब कुछ तो मुझे नहीं आता। मैंने कभी ये सब कुछ पढ़ा भी नहीं है कि जहर उतारा कैसे जाता है शरीर से। तो नंदीमुखी ने कहा कि लेकिन मेरी एक छोटी बहन है, विद्यावली, वो विद्यावली है, वो सारे, हर सांप का, हर फेर के सांप का जहर निकालने में उत्तम है। उसको सारे वो तंत्र और मंत्र आते हैं, जिससे कि सांप का जहर अपने आप ही निकल जाता है शरीर से। जहां से काटा था, उसी काटने की जगह से वो जहर बाहर निकल जाता है। ऐसे तंत्र विद्या आती है विद्यावली को। उसने मेरे पिताजी से स्पेसिफिकली ये तंत्र विद्या सीखी है। मैंने तंत्र विद्या नहीं सीखी है, मैंने बाकी ब्राह्मणिकल विद्या सीखी है। मैं शुद्ध ब्राह्मणी हूँ, और मैंने ब्राह्मणी, और मेरी छोटी बहन है वो तांत्रिक विद्या सीखी हुई है, तो उसको तांत्रिक विद्या आती है। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे शास्त्र आते हैं।
ऐसे कहा उन्होंने। तो जैसे ही उसने कहा तो जटिला ने कहा जाओ ना बुलाओ। कहती उसका ससुराल कोशी में है, उसकी शादी, उसकी सास जो है वो कोशी में रहती है, तो वो अपनी सास के साथ कोशी में रहती है, लेकिन फिलहाल घर आई हुई है, मायके आई हुई है, मथुरा आई हुई है। उसके पास जाना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा वो आएगी या नहीं आएगी। तो जटिला ने कहा चलो ना हम चलते हैं, अभी चलते हैं। मैं उसके पाँव पड़ूंगी, मैं उसके पाँव पड़ूंगी, उसके पाँव का जल से पाँव धोकर वो उसका चरण का अमृत पी लूंगी, अपने सर पे डालूंगी, उससे मैं स्नान करूंगी। लेकिन मैं उसको मनाऊंगी कि आके मेरी बहू की जान बचाए। इतना ज्यादा जटिला बेग कर रही थी। तो इसने कहा नंदी मुखी ने कहा अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अभी इससे पहले जटिला वहां पे पहुंचे, नंदी मुखी वहां पे पहुंचे, पीछे धनिष्ठा ने बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करके रखी थी नंदी मुखी के घर पे। नंदी मुखी के घर पे कौन आया हुआ था? कृष्णा। कृष्णा आए हुए थे, और कृष्णा का पूरा मेकअप रेडी था, कृष्णा का ड्रेस रेडी था, कृष्णा के बाल रेडी थे, कृष्णा पूरी स्त्री के मेकअप में पूरी तरह रेडी थे। तो कृष्णा क्या बने? कृष्णा विद्यावली बन गए थे। तो धनिष्ठा ने पूरी विद्यावली तैयार की थी सामने। अब कृष्णा क्या हुआ ना, पहचान में नहीं आ रहे थे, गाल अंदर चले गए थे, कृष्णा पतले पतले चल रहे थे ना आजकल। तो कृष्णा के गाल अंदर चले गए थे, और कृष्णा का नाक लंबा, कृष्णा की उंगलियां भी पतली हो गई थी। तो कृष्णा पहले चब्बी चब्बी लगते थे, लेकिन आज कृष्णा बड़े ऐसे सुखड़े सुखड़े, मानो कोई लंबा सा ट्रेनिंग करके आए हो या लड़ाई जीत के आए हो, बड़े ज्यादा सुखड़े सुखड़े लग रहे थे कृष्णा। तो इतनी सुकड़ी सुकड़ी वो विद्यावली है, ऐसे ऐसे नाजुक लग रही थी, मानो उसकी जान, उसकी शरीर में जान नहीं है। लेकिन दिख बड़ी सुंदर रही थी। धनिष्ठा ने मेकअप ही इतना सुंदर किया था। तो जटिला और नंदी मुखी वहां पे पहुंचते उससे पहले कृष्णा ने बड़े अच्छे से अपने आप को डेकोरेट करके वहां पे ऐसे दिखा रहा था, जैसे कि कोई जड़ी बूटी को ऐसे ऐसे ऐसे, जड़ी बूटी जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, वो जड़ी बूटी ऐसे करते रहते हैं। तो वो ऐसे पूरा एक मेडिसिन रूम था, वहां पे वो विद्यावली ऐसे जड़ी बूटी को ना ऐसे ऐसे पीस रही थी वहां पे। तो वहां पे जटिला आ गई, जटिला आ गई और सब, जटिला भी आ गई, कुटिला भी आ गई, नंदी मुखिया आ गई, और ये अभिमन्यु भी आ गया वहां पर। और वहां पे कृष्णा वेट ही कर रहे थे कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। सो वहां पे कृष्णा ने दूर से देखा तो कृष्णा भाग के गए मेडिसिन रूम में, और मेडिसिन बनने का एक्टिंग करने लग गए। तो इतने में वहां पे जटिला आ गई, कुटिला आ गई। तो जटिला कुटिला ने विद्यावली को देखा, और वो बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे इसको तो मेडिसिन का भी ज्ञान है, इसका मतलब तंत्र विद्या के साथ साथ इसने वैद की भी पढ़ाई की हुई है। ये तो नंदी मुखी ने बताया ही नहीं, हमें तो सिर्फ इतना ही पता कि ये मंत्र पठन कर सकती है, लेकिन इसको तो वैद का भी ज्ञान आता है। तो जटिला ने कुटिला को देखा और बोला ये बहुत अच्छी बात है। तो कुटिला ने भी बोला अच्छा है। और इस तरीके से वो लोग रूम में चले गए। अभी जैसे ही वो रूम में चले गए, तो विद्यावली ने घूंघट कर लिया, थोड़ा सा आगे घूंघट कर लिया। और वहां पे इसने बोला, नंदी मुखी ने, विद्यावली सुनो विद्यावली, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तो विद्यावली ने ऐसे घूंघट किया और ऐसे सामने किया, कहती कौन आया है दीदी? तो नंदी मुखी ने कहा अरे जटिला आई है, कुटिला आई है, उनकी बहू को सांप ने काट लिया, वो चाहते हैं तुम उनके साथ जाओ। तो विद्यावली ने थोड़े से नखरे तो करने ही थे, नौटंकी तो करनी ही थी। तो विद्यावली ने कहा ओहो, मेरा ससुराल में मेरे ससुर है, वो बड़े प्रतिष्ठित है, हमारी फैमिली बड़ी एरिस्टोक्रेटिक है, हम ब्राह्मण परिवार से है, हम ऐसे एरिस्टोक्रेटिक मतलब हाई स्टैंडर्ड, हाई लेवल, हाई स्टेटस। तो विद्यावली ने कहा मेरे ससुर बहुत हाई स्टेटस के एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, हम शुद्ध ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों की यहाँ की हाउसवाइफ जो होती है, वो किसी भी ऐरे गहरे किसी भी दूसरे लोगों के साथ उनके घर पे नहीं जाया करती। अब मैं पहले जैसी दीदी यहाँ की नहीं रही, लड़की नहीं रही, अब मैं स्त्री बन गई हूँ, मैं बहू बन गई हूँ किसी के घर की। मुझे ऐसी रिक्वेस्ट करने से पहले तुमने सोचना चाहिए था, ऐसे मुझे किसी के भी घर पे तुम भेज दोगी? मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें समझ जाना चाहिए, शादीशुदा औरतें दूसरों के घर पे जाती हुई सुन अच्छी नहीं लगती।
ऐसे कृष्णा ने तो पूरी नौटंकी के 100 नंबर कृष्णा को। तो कृष्णा ने ऐसे बड़ा नाटक किया और कहती फिर विद्यावली ने कहा, ये मेरे पूरे ससुराल के रेपुटेशन का सवाल है दीदी। मेरे ससुराल की इज्जत मैं नीचे नहीं कर सकती। मेरा ससुराल अब मेरा घर है। मैं अभी अपने पिताजी की नहीं रही। तुम्हें समझ जाना चाहिए दीदी, ऐसे बोलते हुए। तो जटिला पाव पे पड़ गई विद्यावली के। वाह। जटिला पूरी दंडवत करके पाव पे पड़ गई, आप दंडवत करके ऐसे, और फिर पाव पकड़ लिए विद्यावली के। विद्यावली ने कहा, तुम नहीं जानती कि कितनी ज्यादा अर्जेंसी है, मेरी बहू की जान जाने वाली है। और तुम अपने आप को ब्राह्मण परिवार से कहते हो। हम कोई ऐसे वैसे परिवार के हैं नहीं। हम भी विष्णु भक्त है। विष्णु भक्त ब्राह्मणों से भी ऊपर होते हैं। तो कहते, लेकिन आप सब तो ग्वाले ग्वालों के परिवार से हो, आप तो वैश्य हो। तुम्हारे यहाँ की औरतें जाती होंगी ऐसे इधर उधर घूमने के लिए, किसी के भी घर पे जाके रुकती होंगी, बातें करती होंगी, खुला घूमती है। आप औरतें तो मथुरा भी चली जाती है अपना घड़े से मक्खन बेचने के लिए। लेकिन हम ब्राह्मण औरतें, हम घर से नहीं निकलती। हमारी बहुत बड़ी इज्जत है समाज में। हम ऐसे किसी के घर जाते नहीं है। कृष्णा खुद ही अपने वैश्य कम्युनिटी को, गोपाल कम्युनिटी को, यदुवंश को ही कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं। सो कृष्णा ने कहा, लेकिन जाते होंगे तुम्हारे यहाँ के लोग। हमारे यहाँ की स्त्रियां ऐसे घूमती नहीं है इधर उधर। मैंने सुना है तुम्हारी बहू जो है वो हमेशा जंगल में भी जाती है, इधर उधर घूमती है, किसी के कुंज में जाती है, और तो और मथुरा भी जाती है सखियों के साथ। तुम अपनी बहू बेटियों को ऐसे घूमने देते हो। हम ब्राह्मण ऐसे नहीं घूमने देते। मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं शुद्ध ब्राह्मणी हूँ। ऐसे करके कृष्णा फिर टर्न होके ऐसे पीछे चले गए, और ऐसे 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 ना पूरी मेडिसिन बनाने का ना, ऐसे ऐसे पत्ते डालते थे, कुछ करते थे, और ऐसे ऐसे मेडिसिन बनाने की फिर से एक्टिंग करने लग गए। तो जटिला ने नंदमुखी के हाथ पकड़ लिए, कुछ भी करो अपनी बहन को मना लो। मैं मानती हूँ कि उसका विवाह हो चुका है, मैं ये भी मानती हूँ वो ब्राह्मणी हुए है, लेकिन हम भी तो कम नहीं है। तुम देखो, पूरी गोपाल डायनेस्टी है, हम सब विष्णु की पूजा करते हैं। और विष्णु की पूजा करने वाले किसी भी फेर से ब्राह्मणों से नीचे नहीं होते, लेकिन ब्राह्मणों से ऊपर ही उनको दर्जा दिया गया है शास्त्रों में। विष्णु के पूजा करने वाले तो वैष्णव भक्त जो होते हैं उनको वैष्णव कहा गया है। वैष्णव तो ब्राह्मणों से ऊपर है। इतना तो नंदमुखी तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो नंदमुखी ने कहा, हाँ हाँ दादी। जटिला को दादी कहा उसने। हाँ ग्रैंड मदर, ये तो सच है। एक्चुअली मेरी छोटी बहन विद्यावली है ना, उसको सिर्फ तंत्र विद्या आती है और थोड़ी बहुत वैद्य की विद्या आती है। लेकिन वो शास्त्र इतने पढ़े लिखी नहीं है। ये तो मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी जानते हैं कि विष्णु भक्त ब्राह्मणों के ऊपर होते हैं। लेकिन मेरी छोटी बहन नहीं जानती। उसने बचपन से ही शास्त्र पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसको हमेशा तंत्र विद्या ही अच्छी लगती थी। आप रुको, मैं उसको समझा दूंगी। नंदमुखी गई विद्यावली के पास। विद्यावली को ऐसे ऐसे कंधा पकड़ा और थोड़ा सा दबाया। विद्यावली, चली जाओ उनके घर। तो विद्यावली ऐसे टर्न हो गई। विद्यावली टर्न, और उसने फिर ऐसे करके नंदमुखी को देखा। और नंदमुखी ने उसने कहा, लेकिन जिस ससुराल को मैं बिलोंग करती हूँ, हम तो ब्राह्मण हैं। हम ऐसे अकेली बहुएं किसी के घर नहीं जाती, हमारे साथ किसी ने चलना चाहिए। हम ऐसे नए स्ट्रेंजर्स के साथ जाती नहीं है। हमारे घर से कोई होना चाहिए हमारे साथ। तो फिर जटिला ने कहा, नंदमुखी तू चल इसके साथ, लेकिन चल। तो नंदमुखी ने कहा ये विद्यावली को, ठीक है मैं चलती हूँ तेरे साथ, तू चल प्लीज चल। तो विद्यावली, अच्छा दीदी, अगर तुम मेरे साथ आ रही हो तो मैं आ ही जाती हूँ। ऐसे करके कृष्णा ठुमक 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 करके यावत चले आए मथुरा से। यावत में आए और राधा रानी के यहाँ पे रहे। कृष्णा वॉज वेरी नॉटी। और विद्यावली ने कहा फिर आते आते जटिला को, मैंने सुना है आपके ग्वालों में एक कृष्ण नाम का लड़का है। बड़ी बुरी बातें सुनी है उसके बारे में। विवाहित स्त्रियों को अट्रैक्ट करता है, सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर उनको मोहित कर लेता है, अपने मोह के पाश में बांध लेता है। वो स्त्रियां अपने आप को भूल के उसके पीछे भागने लग जाती है।
मैंने सुना है वो लड़का का चरित्र बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मुझे गलती से भी उसके आसपास भी लेके मत जाना। मैं एक बड़ी ही प्रतिष्ठित घर की ब्राह्मणी हूँ, मैं बहू हूँ बहुत ही हाई स्टेटस की। बार बार कृष्णा, मैं बड़ी हाई स्टेटस की बहू हूँ, मुझे ऐसे लड़के के पास। तो जटिला ने कहा, चिंता मत कर, मैं अपनी बहू को भी उसके पास जाने नहीं देती, तो मैं तुझे क्यों जाने दूंगी विद्यावली। मैं उसको चेहरा भी नहीं तुम्हें देखने दूंगी, तुम चिंता मत करो। और वो होता है ब्रज में, ये यावत है, यावत अलग गांव है, कृष्णा अलग गांव में होता है, उसकी तुम चिंता मत करो। कहते, हाँ लेकिन कौन जाने, मैंने सुना है वो कहीं पे भी कभी भी टपक पड़ता है तुम्हारी बहू रानी के सामने, तो वो ऐसे टपक पड़ता है मानो जैसे कोई खरगोश हो। तो इसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने उसको लॉक करके रखा है घर में, और घर में कोई भी उसको अंदर आने नहीं दे रहा है, तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने ना अच्छी अच्छे से प्रबंध करके रखा है। राधा और कृष्णा आज से बात कभी नहीं मिल पाएंगे, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। तो विद्यावली वाज लाइक, हाँ गारंटी, अच्छा आश्वासन दे रहे हो, तो चलो मैं आ ही जाती हूँ। फिर जाते जाते फिर विद्यावली रुक गई। फिर इसने कहा, जटिला ने, क्या हुआ विद्यावली, अब क्यों रुक गई। मैं बताना ही भूल गई, जहरीले सांप का जो विष होता है वो कभी कभी उतारने के लिए हमें बीटल नट, जो सुपारी होती है और जो पान होता है, तो पान के ऊपर सुपारी रख के वो हमें चबाना पड़ता है, फिर मंत्र पठन करना पड़ता है, और फिर वो चबाया हुआ जो है वो पेशेंट के मुंह में डालना पड़ता है, तब जाके वो विष उसके मुंह से बाहर निकलता है। क्या तुम्हारी बहू रेडी हो जाएगी ऐसे उपचार के लिए। मैंने सुना है तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, बहुत ज्यादा श्रृंगार करके रखती है, क्या वो तैयार हो जाएगी मेरा पान खाने के लिए। तो जटिला ने कहा, ओ हो, जब जान बचने पे आती है ना, तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू को इतना बुरा मत समझो, वो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही है, वो ब्राह्मणों का बहुत आदर करती है, और ब्राह्मणों का रेमिनेंट्स, ब्राह्मणों का झूठन खाना तो एक किसी भी इंसान का ये है, सौभाग्य है। तो वो बड़े ही डिवोशन के साथ, मतलब बड़ी भक्ति के साथ और रिस्पेक्ट के साथ, मान सम्मान के साथ तुम्हारा जो बीटल लीफ है, पान है, वो खा लेगी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसको समझा दूंगी कैसे वैसे। तो इसने कहा, विद्यावली ने कहा, अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। ऐसे करके अब जटिला का घर आ गया, जटिला का घर आ गया। तो अंदर जैसे ही विद्यावली गई तो अभिमन्यु भागते भागते गया, अभिमन्यु ने लोटे में पानी लाया एक, और पानी लाया, नीचे से कुटिला भागते गई, उसने परात लाई और विद्यावली को बिठाया, विद्यावली के चरण धोए। अभिमन्यु ने पानी डाला, कुटिला ने उसके चरण धोए, और जैसी चरण धोए तो उसका जो जल था वो जल उन्होंने साइड कर दिया, और ऐसे करके कृष्णा के चरणों के चरण पखारे अभिमन्यु ने और इसने। कुटिला ने, देखो कृष्णा की ऐसी सेवा देते हैं। तो फिर इन्होंने चरण पखारे इनके विद्यावली के, और फिर जो भी जो नीचे का जल था वो कुटिला लेके गई और राधा रानी के ऊपर ऐसे ऐसे जल छिड़का, ऐसे ऐसे जल छिड़का, तो राधा रानी का शरीर तप रहा था। तो जैसे ही तप रहा था तो वो सारा पानी उड़े जाए, ऐसे भाप हो जाए, भाप हो जाए। तो विद्यावली, हाँ ये इतनी गर्म हो चुकी है तुम्हारी बहू, ऐसे कहा। कहते, क्या बताओ, उसको बहुत बुखार आया है, और ये विष जो है वो निकल नहीं रहा। फिर जटिला राधा रानी के पास गई और राधा रानी के कान में बोला, सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट लाई हूँ। वो छोटी बहन है नंदीमुखी की, नंदीमुखी जानती हो ना, गर्ग मुनि की बेटी, उसकी छोटी बहन है, उसने तंत्र विद्या सीखी है। वो तुम्हें एक पान खिलाएगी, वो पान चबा के खिलाएगी, तो तुमने वो खाना है, और खाओगे तो बहुत प्यार से और भक्ति से खाना है। कोई भी दवाई लेते हैं तो उसमें अगर आपकी श्रद्धा होती है और विश्वास होता है, तो ही वो दवाई का असर शरीर पे होता है। अगर तुमने श्रद्धा और विश्वास नहीं रखा, प्रेम से दवाई नहीं खाई, तो तुम ठीक नहीं हो पाओगी, ये धन्वंतरी स्वयं कहते हैं। ऐसे कहा उन्होंने। तो राधा रानी ने देखा, और राधा रानी तप रही थी, तो राधा रानी ने कुछ नहीं बोला। तो जटिला ने कहा, तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना, तो तुम्हें बड़े प्यार से और श्रद्धा से दवाई खानी होगी, जो भी ये विद्यावली देगी।
तो जटिला ने फिर विद्यावली को लाया राधा रानी के रूम में। राधा रानी के रूम में लाया, विद्यावली ने राधा को देखा तो राधा रानी के ऊपर ढेर सारे ऐसे गीले गीले कपड़े डाल के रखे थे सखियों ने। तो राधा रानी पूरी तरह कवर्ड थी, हेड टू टो, मतलब चेहरा भी नहीं दिख रहा था राधा रानी का। तो विद्यावली ने देखा कि पूरी बॉडी कपड़े से ढकी हुई है। तो विद्यावली आई वहां पर और विद्यावली ने माला निकाली, जाप की माला, ऐसे करके कुछ ना मंत्र बोलने लगे, ऐसे करके। तो कोई जटिला देख रही है ये कौन से मंत्र बोल रही है। तो नंदमुखी, तंत्र 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 विद्या, तांत्रिक ज्ञान कहते हैं इसको, ये आपको और मुझे नहीं आता, ये इसको ही आता है। फिर कृष्णा ने माला ऐसे करी और फिर साइड करी कृष्णा ने, विद्यावली ने। और फिर विद्यावली ने क्या शुरू किया, राधा रानी के सर पे हाथ रखा, पूरे शरीर पे कपड़ा है। तो विद्यावली ने सर पे हाथ रखा, फिर मंत्र कुछ बोले, फिर नाक पे हाथ रखा, फिर होठों पे हाथ रखा, फिर गले पे हाथ रखा, फिर ऐसे चेस्ट पे हाथ रखा, फिर चेस्ट के नीचे जो पेट होता है उस पे हाथ रखा, फिर नाभि पे हाथ रखा, फिर पाव पे हाथ रखा, ऐसे करके हर जगह ऐसे करके ना, कि ऐसे। फिर जटिला ने नंदी मुखी को पूछा क्या कर रही है ये, कहती है भाप रही है, विष कहाँ कहाँ फैल गया है वो भाप रही है दादी, आप चिंता मत करो, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो कहती है अच्छा अच्छा। अब जैसे ही कृष्णा ने हर जगह हाथ लगाया राधा रानी को, तो जटिला बोली क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे विष है। तो विद्यावली ने कहा अरे आप सोच भी नहीं सकते, पूरे शरीर में विष फैल गया है, बहुत ही जहरीला विष है। ये कौन सा सांप है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सांप बड़ा डेंजरस है। उसने तो बहुत ही ज्यादा पूरे शरीर में विष फैला के रखा है, उसके सर में भी विष चला गया है। ऐसे तो जटिला को बड़ी टेंशन होगी, जटिला बड़ी वैसे विष्णु 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 करने लग गई। फिर कृष्णा जो विद्यावली थे, कृष्णा ने वापस मंत्र पठन करना शुरू किया। जटिला ने विद्यावली को कहा अरे तुम देने वाली थी ना, वो पान देने वाली थी, खिलाने वाली थी, चबाना और उसके मुंह में डालना, तो ऐसे जल्दबाजी में उसको ठीक कर दे, तू नहीं बोला था वो ठीक हो जाएगी। तो विद्यावली ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो विद्यावली ने क्या किया, पान ले लिया और थोड़ा सा ऐसे दांतों के नीचे ऐसे बस बाइट किया दांतों से, और फिर वो पान जो है राधा रानी के मुंह में डाला। अब राधा रानी के मुंह में डाला और ऐसे मसला, थोड़ा सा उसका जो जूस था वो ऐसे मसल के ऐसे राधा रानी के मुंह में डाला। फिर थोड़ी देर बाद विद्यावली ने बोला अब देखना पड़ेगा ये जहर उतरता है या नहीं उतरता। ऐसे करके वापस कृष्णा ने, विद्यावली ने क्या किया, राधा रानी के पेट पे हाथ रखा और एक हाथ सर पे रखा और बुड़ 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 ऐसे करके मंत्र पठन करने लग गए कृष्णा, विद्यावली। तो जटिला फिर से अब क्या होगी, ठीक होगी ये ठीक होगी क्या, उतरा क्या, बुखार उतरा क्या, ऐसे करके बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई थी। तो विद्यावली ने कहा नहीं उतर रहा दादी, इससे भी विष नहीं उतर रहा, मेरी तो तंत्र विद्या ही पता नहीं का मार खा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जटिला ने कहा अब क्या करे, तुम्हारा तो पान भी काम नहीं किया, तुम्हारे मंत्र भी काम नहीं कर रहे, विष भी नहीं निकल रहा इसके शरीर से, मेरी बहू को बचाओ। तो विद्यावली ने कहा एक एक मार्ग है जटिला। तो जटिला ने कहा बताओ। कहती एक मंत्र है जो बहुत पावरफुल मंत्र है, लेकिन वो मंत्र एकांत में बोलना पड़ता है। जिस भी सांप ने उस इंसान को काटा होता है, फिर वो सांप निकल आता है, बाहर निकल आता है, जहां पे भी छुपा हुआ है, दूर दूर चला गया है तो भी वो खींच के आ जाता है, और जहां पे उसने काटा था वहीं पे अपने दांत लगाता है और सारा विष खींच लेता है और खुद अपना विष पी लेता है। तो वो मंत्र शिव जी का खास मंत्र है जो एकांत में बोलना पड़ता है। तो जटिला ने कहा कोई बात नहीं, बोलो बोलो हम शांत बैठ जाएंगे। कहते जटिला एकांत, एकांत समझती हो। तो फिर नंदी मुखी चलो दादी हम बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। फिर कुटिला को उठाया, अभिमन्यु को उठाया, सखियों को उठाया, ये सब लोग बाहर चले गए और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे को बंद कर दिया। तो जटिला ऐसे कान लगा के ऐसे बैठी थी, कुटिला भी ऐसे दरवाजे पे कान लगा के बैठी है, क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है। अभी अंदर से उसने बोला, विद्यावली ने, 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे, ऐसे। तो इन्होंने कहा, बाहर से बोला हाँ हाँ हम कोई शोर नहीं मचा रहे, हम शांत है। तो विद्यावली ने कहा देखो बोल के ही शोर मचा रहे हो, बोलो मत।
बाहर से जटिला ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो विद्यावली ने कहा, बोलना बंद भी करोगे? एकांत दोगे? क्यों? चुप। फिर कोई आवाज नहीं आई। फिर विद्यावली ने मंत्र पठन करना शुरू किया, बड़ी जोर जोर से मंत्र पठन करना शुरू किया, ठीक है। जोर जोर से, इतनी जोर जोर से कि बाहर मतलब ऐसे चारों ओर आवाज चली जाए, से जोर जोर से विद्यावली ने मंत्र पठन करना शुरू किया। अब जैसे ही मंत्र पठन, बाहर सब ऐसे वेट कर रहे थे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, स्पेशल मंत्र बोल रही है, सांप आएगा, सांप आएगा। और बीच में ही विद्यावली ने ऐसे आवाज निकाली, "प्स्स, प्स्स।" अब विद्यावली क्या करेगी? विद्यावली कृष्णा की भी एक्टिंग करेगी और सांप की भी एक्टिंग करेगी। तो विद्यावली अंदर, कृष्णा ने क्या किया? कृष्णा ने अपना दुपट्टा निकाला और कमर पे बांध लिया और कृष्णा बन गए कृष्णा। अब कृष्णा ने विद्यावली बनकर बात करना शुरू किया, ऐसे जैसे ही "प्स, प्स" आवाज निकालते थे कृष्णा। फिर जैसे ही विद्यावली, कृष्णा वहां पे कृष्णा थे, कृष्णा ने बोला कि अरे ओ सांप, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे आके इसको क्यों काटा भला तुमने? तुम तो सांपों के राजा लगते हो। तुम दिखने में भी बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे हो। फिर तुम्हें भला राधा को काटने की क्यों पड़ी थी? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और तुम्हें किसने भेजा है? तो इमिडिएटली इस साइड से आवाज, "प्स, प्स, मैं कैलाश से आया हूँ।" कैलाश? कैलाश में तो शिवजी रहते हैं। तुम वहां से क्यों आए? वहीं पे रहते, उनकी सेवा करते, यहाँ पे क्यों आए? तो सांप ने कहा, "प्स, प्स, शिवजी, अभिमन्यु को खाने के लिए मुझे भेजा है शिवजी ने। वो चाहते हैं कि मैं अभिमन्यु को पूरा जिंदा निगल जाऊं, जो जटिला का पुत्र है।" विद्यावली ने कहा, लेकिन ऐसा क्या किया अभिमन्यु ने? जहां तक मुझे पता है, अभिमन्यु तो बड़ा सरल बच्चा है, अच्छा लड़का है। उसने तो कभी भी शिवजी को ऑफेंड नहीं किया है। तो उसको क्यों काटना चाहते हो, निगलना चाहते हो? अभिमन्यु की माँ से अगर कोई गलती हुई है, माना कि जटिला कभी कभी गलती कर सकती है, लेकिन फिर तुम उसकी माँ को काटो। तुम अभिमन्यु को क्यों निगलना चाहते हो? तो बाहर जटिला बोले, मुझे काटेगा। ये क्या कर रही है विद्यावली? मुझे काटने के लिए भेज रही है इसको। तो ऐसे ऐसे किया जटिला ने बाहर से। फिर अंदर कृष्णा बोले कि लेकिन तुम जटिला को काटो, उसके बेटे को क्यों काटना चाहते हो? और बेटा तो बेटा, बहू को क्यों काटा तुमने? ऐसे कहा। तो सांप, "प्स, प्स।" दुर्वासा मुनि के वरदान से राधा के पास पतिव्रता का आशीर्वाद है। वो पूरी तरह पतिव्रता है। राधा के चरित्र पे कोई लांछन कभी नहीं लग सकता। लेकिन जटिला ने विश्वास किया कि राधा के चरित्र पे लांछन लग चुका है, इसलिए जटिला के हाथों से अपराध हुआ है। दूसरा अपराध, राधा को दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद है कि वो अन्न बनाएगी, जिस भी अन्न को टच करेगी, जो भी खाएगा, तो उसका उसकी आयु लंबी हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो अभिमन्यु कभी भी नहीं मर सकता, क्योंकि वो हर रोज राधा रानी के हाथ का खाना खाता है। अब शिवजी ने मुझे अभिमन्यु को निगलने के लिए भेजा है, तो मैं भला कैसे अभिमन्यु को निगल सकता हूँ जब तक वो राधा के हाथ का खाना खा रहा है? इसलिए मुझे राधा को मारना अनिवार्य है। राधा मरेगी तो ही अभिमन्यु मरेगा, और ये दोनों मरेंगे तो ही जटिला को तकलीफ होगी। जटिला मानसिक तकलीफ से ही सेपरेशन से मर जाएगी। वैसे ही उसको सांस की बीमारी है, तो वो अपने आप ही मर जाएगी। तो हो गई ना जटिला को मारने की। तो विद्यावली ने कहा, लेकिन ओ सर्प देवता, आपको इनको क्यों मारना है? माना कि इन्होंने राधा रानी को कृष्ण से मिलने से मना कर दिया, लेकिन आप क्यों मारना चाहते हो इनको? तो सांप ने कहा, "प्स, कृष्ण जो है वो भगवान शंभुनाथ के इष्ट देवता है। शंभुनाथ सुबह शाम कृष्ण भगवान पे मेडिटेट करते हैं, और वो ये देख नहीं सकते कि कृष्ण भगवान को राधा के हाथ का खाना ना मिले। जटिला ने राधा को रोककर बहुत बड़ा अपमान किया है उनके इष्ट देव का, और शिवजी ये कदापि सह नहीं सकते कि उनके इष्ट देव जो है वो भूखे रहे।
बहुत दिनों से उनके इष्ट देव भूखे चल रहे हैं। इसलिए शंभुनाथ बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने बोला है, जाके जटिला और कुटिला को तड़पा तड़पा के मारो। अब जटिला और कुटिला तभी तड़पेंगी जब उनका बेटा और भाई नहीं रहेंगे इस जीवन में, और कोई भी उनकी रक्षा करने के लिए नहीं रहेगा। वो अपने आप ही अपने दुखों में ये होके मर जाएंगी। इसलिए मैं राधा को काटने आया हूँ, ऐसे कहा सांप ने। तो ये सब कुछ सुनकर जटिला बाहर से रोने लग गई। ओ विद्यावली, ओ विद्यावली, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। प्लीज इस सर्प को बचा समझाओ, प्लीज उसका गुस्सा कम करो, प्लीज इस सर्प को बोलो कि हम आगे से शंभुनाथ को कभी भी ऑफेंड नहीं करेंगे। मैं आगे से कभी भी श्री राधिका को नंदग्राम जाने से नहीं रोकूंगी। वो कृष्ण के लिए खाना बना सकती है, मैं आगे से कभी उसको रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी बहू की जान बचाओ। ऐसे करके, विद्यावली मेरी बहू की जान बचाओ, सांप को समझा दो, मैं उसको नंद महाराज के घर स्वयं छोड़ने के लिए जाऊंगी, लेकिन उसकी जान बचाओ। मैं तुम्हें हजार हजार दंडवत करती हूँ, मैं तुम्हारे चरण कमलों पे दंडवत करती हूँ, मैं दुर्वासा मुनि के चरण कमलों पे दंडवत करती हूँ। मैं दुर्वासा मुनि के प्रति भी कोई अगर मैंने अपमान किया हो, अपराध किया हो, तो उसकी माफी मांगती हूँ। जैसी ऐसे बोला तो अंदर से सर्प, दुर्वासा, दुर्वासा तो शंभुनाथ के एक्सपांशन है, मतलब विस्तरण है। वो तो शंभुनाथ के विस्तरण है। वो स्वयं भी बड़े गुस्सा है कि उन्होंने इतना अच्छा वरदान दिया, लेकिन उनके इष्ट देवता को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो दुर्वासा मुनि को भी लग रहा है कि उन्होंने ये आशीर्वाद विफल ही दे दिया, उनका आशीर्वाद तो वेस्ट हो गया। दुर्वासा मुनि भी नाराज है। जैसे ही ऐसे बोला तो बाहर से जटिला चिल्लाई। जटिला ने कहा, ओहो, छाती पीटने लगी, ओहो, मैं बड़ी इल हार्टेड हूँ, मेरा हृदय बड़ा कुक, बड़ा खराब है, मेरे हृदय में कोई भी अच्छाई नहीं है, मैं बड़ी बुरी हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं बुरी भी हो चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने पता नहीं ऐसे क्यों कहा, राधा रानी के चरित्र पे मैंने लांछन क्यों उठाया, मुझे नहीं पता मैंने गांव वालों पे क्यों भरोसा किया। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती हूँ, मेरे कान कच्चे हो गए, मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया। मुझे माफ कर दो, सर्व देवता मुझे माफ कर दो। ऐसे करके बाहर से जटिला ना जोर जोर से रोने लग गई, इतनी जोर जोर से रोने लग गई, आंसू के आंसू बहने लग गए। तो जैसे ही विद्यावली ने देखा कि वो ऐसे दरवाजा था ना, दरवाजे के नीचे से आंसू ऐसे बाहर आ रहे थे, अंदर आ रहे थे रूम में। तो विद्यावली ने ऐसे देखा कि हाय, जटिला तो बड़े आंसू बहा रही है। तो जटिला और कुटिला बाहर से ही बोल रहे थे, ओ कृष्ण, ओ सर्प देवता, ओ सर्प देवता, सुनो, हमारी बात सुनो। हम यावत की औरतें हैं और हम शंभुनाथ की बहुत इज्जत करते हैं। शंभुनाथ शुद्ध भक्त है विष्णु के, हम जानते हैं। श्री राधिका भी पूर्ण पवित्र स्त्री है, बहुत ज्यादा, वो पूरी तरह पतिव्रता है। वो तो सारी पतिव्रता लेडीज में सब पे टॉप पे आती है। हम प्रॉमिस करते हैं कि विथ योर हैंड्स ऑन अभिमन्यु दैट वी एक्सेप्ट राधा, हम राधा को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं पतिव्रता नारी के रूप में। हम आगे से राधा पे कभी भी शक नहीं करेंगे। ऐसे करके कुटिला ने और जटिला ने बाहर से रिक्वेस्ट करना शुरू किया। कुटिला भी रोने लगी। तो जटिला ने कहा, ओ सर्प राजा, मुझे पूरा भरोसा है, जैसे शंभुनाथ अल्प संतुष्ट होते हैं वैसे आप भी जल्दी ही मान जाओगे। मुझे आपकी दया भाव पे पूरा भरोसा है। आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं राधा रानी का कभी पीछा नहीं करूंगी। फिर ऐसे ऐसे नज किया, जटिला ने ना ऐसे कुटिला को ऐसे कोनी मारी कि ऐसे करे कि तू भी बोल, तू भी बोल। तो कुटिला ने बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं भी बोलती हूँ, मैं कभी भी राधा रानी का पीछा नहीं करूंगी। मैं ये भी नहीं देखने चाहूंगी कि वो किस कुंज में जाती है, और वो सूर्य पूजा के लिए जाती है तो वो किससे मिलती है, मैं ये भी नहीं चेक करने जाऊं। कुटिला ने खुद ही अपना सारा राज खोल दिया। कुटिला कहती, मैं नहीं जाऊंगी, मैं राधा रानी का पीछा नहीं करूंगी। अगर वो यमुना पे स्नान करने जाती है तो भी मैं चेक करने नहीं जाऊंगी कि कौन से वस्त्र पहन के गई थी और कौन से वस्त्र लेकर गई थी और कौन से पहन के वापस आई है, मैं ये भी नहीं चेक करूंगी।
ऐसे करके कुटिला ने खुद ही बोलना शुरू किया अपने सारे राज। और तो और मैं अपने भाई को भी जाके नहीं बताऊंगी कि राधा रानी किससे मिलती है और क्या करती है। ऐसे करके उसने बड़ा रिक्वेस्ट करना, और ये जटिला उसको कोनी मारी जाए, और बोल और बोल और बोल ऐसे करके। तो कुटिला पे बड़ी नाराज हो रही थी। तो उसने बोला फिर ये बोला, तो कुटिला शांत हो गई इतने में। फिर जटिला ने वापस बोला, कुटिले, तेरी वजह से आज मेरी बहू की जान जाने वाली है। तू ही आके मेरे कान भरती रहती है। तू सबसे बुरी है, तू चली जा यहाँ से। तू नहीं होती तो मेरा बेटे की बहू, मेरी बहू है, बहू रानी है, उस पे ये संकट आता ही नहीं। तू मेरे कान भरना बंद कर, बड़ी बुरी है। ऐसे करके आपस में ही झगड़े होने लगे। कुटिला ने कहा, लेकिन माँ मैं तो कुछ झूठ नहीं बोलती, मैं तो सब कुछ सच बोलती हूँ, जो देखती हूँ वही बोलती हूँ। तो वापस जटिला ने कोनी मारी कुटिले को। आज के बाद जो भी दिखेगा वो भी आके नहीं बताना, मेरी बहू रानी पे कोई शक नहीं करना। सुन रहे हो नाग देवता, सुन रहे हो तुम? मेरी बेटी जो भी बताएगी आज के बाद, मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी तो पूर्णतः मूर्ख है, मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगी। उसकी जैसी मूर्ख लड़की पूरी यावत में नहीं है। आज के बाद मैं उस लड़की की कभी बात नहीं मानूंगी, मैं उसके साथ सारा रिश्ता तोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बहू की जान बचाओ नाग देवता, मेरी बहू की जान बचाओ। ऐसे करके बाहर से जटिला ने फुल ऑन पार्टी बदल दी पूरी, मतलब एंटी डॉटर हो गई जटिला। और कुटिला ऐसे देखती रहेगी ये क्या हो गया माँ को। तो ऐसे पूरा प्रॉमिस किया उसने, नहीं नहीं माँ ही है। तो तो फिर अंदर से सर्प ने कहा, ओ बुढ़िया, ऐसे कहा सांप ने प्स करके, ओ बुढ़िया, अब मैं तुमसे प्रसन्न हो चुका हूँ। अब तुमने दुर्वासा मुनि को, जो रुद्र की तरह है, उनको भी तुमने खाना खिलाना चाहिए, और तुम्हें उनको प्रसन्न करना होगा। मैं अभी जो तुम्हारी बहू के शरीर में विष फैलाया है, वो मैं ओढ़ने को तैयार हूँ, और फिर मैं वो विष कैलाश लेकर जाऊंगा। बट आई लीव यू, लेकिन मैं तुम्हें ये वार्निंग दे देता हूं, अगर तुम और तुम्हारी बेटी कुटिला, तुम दोनों ने भी अगर कृष्ण को बुरा कहा, और कृष्ण को कहा कि वो दूसरी औरतों पे नजर रखता है, तो तुम्हारी खैर नहीं। और तुमने अगर राधा को रोका नंद महाराज के घर पे जाने के लिए और खाना बनाने के लिए, तो मैं वापस कैलाश से आऊंगा और तुम्हारे बेटे को निगल जाऊंगा, तुम्हारी बहू को भी मार डालूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब कुछ बोलकर फिर बाहर से "प्स, प्स, प्स", ऐसे करके कृष्णा ने ना एक्टिंग करी, और वो स्नेक जाने की ऐसे आवाज करी। और कृष्णा ने ऐसे पीछे का दरवाजा खोल दिया, जहाँ बेर का ये था ना, रूम का पीछे का दरवाजा था। कृष्णा ने ऐसा हल्का सा दरवाजा इतना मोटा खोल दिया, ऐसे दिखाने के लिए कि बड़ा मोटा सांप चला गया है वहां से। जल्दी जल्दी भाग के गई विद्यावली, ऐसे दरवाजा खोला, और फिर अंदर विद्यावली थी। अभी चला गया था, सांप चला गया था, और राधा के शरीर से मानो जैसे विष निकल गया था। और इतने में ये सब कुछ चल रहा था ना, तो राधा रानी ऐसे नीचे लेटी हुई थी ना, तो राधा रानी ऐसे बैठी थी, ऐसे बैठी थी, और ऐसे देख रही थी कृष्णा को, विद्यावली सांप, विद्यावली सांप, विद्यावली सांप, राधा रानी सब कुछ देख रही थी। अब जैसे ही वो सांप जाने की एक्टिंग की, राधा रानी वापस लेट गई नीचे, ऐसे लेट गई, अपने ऊपर सारे कपड़े ले लिए और लेट गई अपने ऊपर कपड़ा लेकर। तो विद्यावली ने डिक्लेयर किया कि ओ गोपियों, राधिका ठीक हो गई है, जय हो, राधिका ठीक हो गई है। ऐसे करके विद्यावली ने जय होकर, फिर सब लोग रूम में दर 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 करके अंदर आ गए। सब लोगों ने राधिका की पल्स चेक की। सबसे पहले राधिका राधा रानी का हाथ पकड़ा और पल्स चेक किया, जिंदा है नहीं है। नंदमुखी आई, नंदमुखी ने राधा रानी के नाक के सामने अपनी फिंगर रखी और चेक किया, जिंदा है नहीं है, ऐसे करके। जटिला आई, जटिला ने आके छाती पे हाथ रखा कि क्या धड़ 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 धड़कने आवाज आ रही है। ऐसे करके सब लोग राधिका के, फिर बाकी सखी आई, उन्होंने राधिका के तलवों को हाथ लगाया और ऐसे तलवे तलवे ऐसे घिसने लग गई कि राधिका ठंडी तो नहीं पड़ गई, इतनी देर से विष उसके पाँव में था। ऐसे करके ना सबने ऐसे सखियों ने पूरी तरह से पाँव मलना शुरू कर दिया। और राधा रानी ने कहा, अब मेरे शरीर में कोई भी पॉइजन नहीं बचा है, कोई भी विष नहीं बचा है, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ।
तो सब लोगों ने विद्यावली को दंडवत कर दिया। विद्यावली खड़ी थी और सारी सखिया, जटिला, कुटिला, अभिमन्यु, सब लोग चरणों पे, विद्यावली के चरणों पे। और सब ने कहा, हे विद्यावली, तुम्हारे ज्ञान की महिमा सालों सालों तक चलेगी। तुम्हारे पास जो ज्ञान है सर्प का विष निकालने का, वो सच में बड़ा महान ज्ञान है। तुम बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस हो। तुम इतनी ज्यादा ग्लोरियस हो कि तुमने आज राधिका की जान बचा के तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी हो। तुम्हें आज के बाद हिस्ट्री में कोई भी नहीं भूलेगा। ये हमारा वरदान है तुम्हें। ऐसे करके सब लोग बोलने लग गए, ये हमारा वरदान है, तुम्हारा जीवन सुखी रहे, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत आनंद दे, और तुम्हारे ससुराल वाले हमेशा तुम्हें प्यार दे और इज्जत दे। ऐसे करके उन सब लोगों ने आशीर्वाद देना शुरू किया। सब लोगों ने जटिला को कहा कि विद्यावली ने तुम्हारी बहू की जान बचाई है, अब तुमने विद्यावली को कुछ गिफ्ट करना चाहिए। तुम एक काम करो, श्री राधिका का ही नेकलेस निकालो और विद्यावली को एक हम्बल गिफ्ट कर दो, विनम्रता से गिफ्ट कर दो। तो जटिला ने कहा, व्हाट इज दिस टॉक ऑफ वन मेयर नेकलेस? तो जटिला ने कहा, ये कैसी सोच है आपकी? आप सिर्फ एक नेकलेस की बात कर रहे हो। मैं तो सारे श्री राधिका के सारे सारे गहने नौछावर कर दूं विद्यावली पे। मेरी राधिका के लिए बाद में बनते रहेंगे गहने। हमारी बहू है, कहाँ जा रही है? विद्यावली ने हमारी बहू की जान बचाई है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। ऐसे कहा। विद्यावली, तुमने हम सबको हमारे सबकी जान बचाई है। तुमने आज सिर्फ श्रीमती राधिका की जान नहीं बचाई है, तुमने मेरे बेटे की भी जान बचाई है। सांप मेरे बेटे को निगलने वाला था, बेटे की जान बचाई, तुमने मेरी जान बचाई। मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रहती, मैं एक पल भी सांस नहीं ले पाती। आज तुमने हमने हमारे पूरे परिवार की जान बचाई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सज धज के भेजूंगी। ऐसे करके जटिला ने कहा। और फिर आ, इन्होंने कहा, जटिला ने कहा, और तो और यशोदा भी तुम्हें बहुत सारे गहने देगी, कीर्तिदा भी तुम्हें बहुत सारे गहने देगी। तुमने कीर्तिदा की बेटी की जान बचाई है। और तो और तुमने कृष्ण के ऊपर जो लांछन लग रहा था, वो लांछन भी निकालने का तुमने पूरा प्रयास किया है। तो इसलिए यशोदा भी तुम्हारे लिए गहने भेजेगी, देख लेना। मेरी बहू जो है वो अपने सारे गहने तुम्हें देने को तैयार हो जाएगी, मैं उसको समझा दूंगी। प्लीज तुम मना मत करना। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही प्रतिष्ठित घर की बहुरानी हो, और तुम दूसरों के घर घर से कोई दान लेना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन कृपा करके मुझ गरीब से ये दान स्वीकार कर लेना। तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हें दान करके हमें ढेर सारा पुण्य मिलेगा। एक ब्राह्मणी को दान नहीं करेंगे तो हम किसको करेंगे भला? तो विद्यावली ने कहा, लेकिन एक वैष्णव ब्राह्मण को दान क्यों करेगा भला जटिला दीदी? वैष्णव को तो ब्राह्मणों ने दान करना चाहिए। आप तो बड़ी वैष्णव हो, आप तो विष्णु भक्त हो, आपको तो मैंने दान करना चाहिए। आप मुझे कुछ भी दान मत करो, मैं आपसे नीचे, मैं भले ही प्रतिष्ठित घराने की हूँ, लेकिन एक वैष्णवी को दान करते हैं तो आपको जो भाग्य मिलता है, वो वैष्णवी को दान करने से आपको सीधा गोलोक प्राप्ति हो सकती है। तो आप एक काम करो, किसी और अच्छी वैष्णवी को ढूंढना और उसको दान कर देना। आप मुझे दान मत करो, ऐसे पाप मुझसे मत करो। वैष्णव कभी ब्राह्मण को दान नहीं करता। ऐसे कहा विद्यावली ने। तो विद्यावली ने जैसे ही कहा, नंदमुखी को जटिला ने ऐसे देखा, और नंदमुखी ने जटिला को देखा। तो जटिला ने कहा नंदमुखी को, तुमने तो कहा था इसको कोई शास्त्र आते नहीं, अब कैसे ये जानती है वैष्णव ब्राह्मण के ऊपर होता है? तो नंदमुखी वॉज लाइक, हाँ लेट हो चुका है ना, अब हम चले जाते हैं, अब हम चले जाते हैं, बहुत लेट हो चुका है, विद्यावली के ससुराल वाले वेट कर रहे होंगे। ऐसे करके कृष्णा ने खुद ही पहले दिखाया, मुझे तो कोई शास्त्र नहीं आते, और बाद में मुंह से निकल ही गया कि वैष्णव ब्राह्मण को दान नहीं करता, ब्राह्मण ने वैष्णव को दान करना होता है, और वो भी वैष्णवी को दान करने से राधा रानी और गोलोक में और भी प्रसन्नता हो जाती है, तो वैष्णवी को दान करना चाहिए। तो उधर नंदमुखी वाज लाइक, कहाँ फंसा रहे हो कृष्णा, चलो चलो जल्दी चलो।
फिर जटिला के यहाँ से जैसे ही वो निकल रहे थे तो जटिला ने फिर भी हाथ में एक ऑर्नामेंट थमा दिया, नंदमुखी के हाथ में ऑर्नामेंट थमा दिया, कहते तुम अपनी बहन को दे दो, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही प्रतिष्ठित घराने की है, वो कभी भी कुछ गलत कदम नहीं उठाती, मैंने देखा है उसको, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाती है, काश उसके जो संस्कार है वही संस्कार मेरी बहू में भी होते। मेरी बहू इधर उधर घूमती है, विद्यावली तो कहीं पे भी घूमने को तैयार नहीं होती, काश ऐसे संस्कार मेरी बहू में आ जाए। तो नंदमुखी ने कहा अभी तो आपने कहा था कि आप राधा रानी पे कोई लांछन नहीं लगाओगे, और आप वापस घूमने का लांछन लगा रही हो दादी, ऐसे कहा। तो जटिला ने कहा विष्णु विष्णु विष्णु, मैं फिर से ऐसा काम नहीं करूंगी, आदत पड़ चुकी है, कुटिले जा यहाँ से, तेरी वजह से मेरे अंदर हमेशा इसके लिए बुराई निकलती है, तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, जब तक तू नजरों के सामने से दूर होती नहीं तब तक मैं अपनी बहू को बुरा कहना नहीं बंद कर सकती। ऐसे कहा। तो कुटिला वाज लाइक हाँ हाँ मम्मा हाँ हाँ, ऐसे करके ना वो दूर 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 जाके खड़ी हो गई। और जैसे ही वहां पे, फिर जटिला को याद रहा अभी मैंने राधा रानी को बुरा नहीं बोलना है, अभी मैंने राधा रानी को बुरा नहीं बोलना है। विद्यावली ने जटिला को कहा डियर मदर, अभी मध्य रात्रि के बाद मे वी टू सिस्टर्स हैव योर परमिशन टू रिटर्न, अभी देखो मध्य रात्रि हो चुकी है, अब हम दो बहनें अकेले घर जाने वाली है, तो हमें जाने दो, ऐसे कहा। तो जटिला ने कहा ओ नंदमुखी, ओ विद्यावली, तुम बहुत महान स्त्रियां हो, तुम्हारे जैसे पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तुम मध्य रात्रि में अकेले कैसे जाओगी, अगर तुम्हें किसी सांप ने काट लिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, हम गर्ग मुनि को क्या जवाब देंगे भला, पूरन मासी भी हमें हमसे बात करना बंद कर देगी, कृपा करके आप हमारे घर में ही सो जाओ दोनों की दोनों, राधिका के कमरे में मैं दो और ज्यादा बेडिंग्स लगा देती हूँ, चारपाई लगा देती हूँ, वहां पे तुम दोनों सो जाओ, और वहां कल सुबह चली जाना, मैं अभिमन्यु को तुम दोनों के साथ भेजने के लिए भेज दूंगी। तो नंदमकी ने कहा ओ माते, इतनी चिंता मत करो, लेकिन अब हम तुम इतनी बूढ़ी हो कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो हमें पाप लग जाएगा, पिताजी ने कहा है कि बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए, बड़ों की बात अगर नहीं मानते तो पाप लग जाता है। तो विद्यावली ने कहा हाँ हाँ, मेरे ससुर भी यही कहते हैं कि बड़ों की बात नहीं मानते तो पाप लग जाता है, अब क्या ही करे जटिला दादी, आपने बोला है तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी, मैं चली राधा रानी के रूम में। कृष्णा जल्दी जल्दी तर 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 करके ना स्टेयरकेस के ऊपर ही वेंट अपस्टेयर्स, ऊपर गए, राधा रानी के कमरे में चले गए। नंदमुखी गई नहीं, नंदमुखी मैं खाने की तैयारी करती हूँ, भोजन की तैयारी करती हूँ, राधा रानी बहुत ज्यादा वीक हो गई होगी ना, उसके लिए भोजन लेके जाती हूँ। तो जटिला ने कहा सिर्फ राधा के लिए लेके मत जाना, विद्यावली के लिए भी लेके जाना, और मीठा लेके जाना, विद्यावली को अच्छे से पेट भर के खिलाना, ऐसे कहा उसने। तो नंदमुखी ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है मैं लेके जाती हूँ, इतने में ऊपर चली गई थी विद्यावली। विद्यावली ऊपर चली गई थी तो वहां पे सखियों ने बेडिंग लगा रखी थी, और विद्यावली के लिए अच्छे से फूलों का बेड, राधा रानी ने सखियों को बता दिया था ये कोई नहीं कृष्णा है ना, विद्यावली जो है वो कृष्णा है, ऐसे बोला था राधा रानी ने, और राधा रानी ने सखियों को सब बता दिया था, कैसे कृष्णा इस साइड होके विद्यावली की एक्टिंग कर रहे थे, फिर इस साइड आके फिस 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 कर रहे थे, सब कुछ राधा रानी ने बताया था। तो सखिया बड़ी हंसे जा रही है हंसे जा रही है, उन्होंने पूरा बेडिंग तैयार किया था नंदीमुखी का, और कृष्णा के लिए फूलों का बेड तैयार किया था। तो वहां पे कृष्णा चले गए, कृष्णा ने जाते ही जंप करके बैठ गए, सारी सखियां हंस रही है हंस रही है, सब जोर जोर से हंस रहे थे। जटिला और कुटिला ने कहा नंदमुखी तुम्हारी बहन तो बड़ी अच्छी निकली, देखो रूम में उसके जैसे ही वो रूम में चली गई तो हंसने की आवाजें आने लगी, हमारा घर कितना भरा भरा लग रहा है, विद्यावली को बोला करे हमारे घर पे आ जाया करे, हमारे घर पे हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, विद्यावली के आने से हमारे घर की परेशानियां चली जाती है, कृपा करके अपनी बहन जब भी आएगी मायके तो उसको लेके आना। तो नंदीमुखी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, ऐसे करके नंदीमुखी खाना लेकर गई। तो कृष्णा की भी नींद लग चुकी थी, राधा रानी की भी नींद लग चुकी थी, दोनों सो गए थे, बिना खाए ही दोनों सो गए थे। फिर नंदीमुखी ने वो खाना वापस बाहर रखा दरवाजे के, और नंदीमुखी ने अपना बेड बाहर लाया, रूम के दरवाजा बंद किया, और नंदीमुखी रूम के बाहर सो गई, अंदर ये दोनों ऑलरेडी सो चुके थे। इस तरीके से आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय।
श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। पाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे